ये कहानी है बॉस्टन में रहने वाले दो कपल की जो अपने अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं और इसी खुशियों की तलाश में वे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल मूवी की जिसका नाम है लिटिल चिल्ड्रन, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो कहानी शुरू होती है बॉस्टन में एक टीवी न्यूज को दिखाते हुए, जहां एक रिपोर्टर रॉनी नाम का एक चाइल्ड सेक्स ऑफ अंडर के बारे में बता रही थी। रॉनी 2 साल जेल में रहने के बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और उसको उस इलाके में होने से लोगों को अपने बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर घबराहट होती है। उसी इलाके में सारा नाम की एक औरत रहती है जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है लूसी और उसका हस्बैंड का नाम है रिचर्ड। सारा इंग्लिश में डॉक्टरेट कर रही है, मगर जब से उसकी शादी रिचर्ड से हुई है तब से उसने स्टडीज छोड़ दी हैं। उसका पूरा दिन लूसी का ख्याल रखते हुए और घर की देखभाल करते हुए बीत जाता है। सारा के साथ रिचर्ड का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि रिचर्ड हमेशा इंटरनेट पे अडल्ट फोटोज और पॉर्न वीडियोस देखता रहता है और एक बार सारा उसे पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हुए पकड़ लेती है। उस दिन के बाद दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती हैं और दोनों अलग अलग सोते हैं। सारा हर दिन लूसी को लेकर एक लोकल पार्क में जाती है, जहां 3 और औरतें भी अपने बच्चों को लेकर आती है। वो तीनों हमेशा दूसरों के बारे में गॉसिप करने में बिजी रहते थे, पर सारा उनके डिस्कशन में कभी भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करती थी। वो हमेशा उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखती थी। एक दिन पार्क में ब्रैड नाम का एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आता है जिसका नाम था एरन। ब्रैड पिछले कुछ हफ्ते से इस पार्क में आ रहा है, मगर सारा उसको पहली बार यहाँ देखती है। उन तीनों ने उसे एक निकनेम दिया जो कि प्रॉम्प्ट किंग था। वो तीनों सारा को एक डेयर देते हैं कि अगर वो उस आदमी को उसका नाम और फोन नंबर किसी तरह से ले आती है तब वो उसे $5 देंगे। सारा चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वो सीधा ब्रैड के पास जाती है और उससे बात करने लगती है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और ब्रैड अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताता है और कहता है कि वो एक लॉ स्कूल में पढ़ता था बट कभी बार एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। वो दोनों बार एग्जाम को दे चुका है बट दोनों बार फेल हुआ है, इसलिए वो एक लॉयर नहीं बन पाया और अभी वो कोई काम नहीं करता है। वो घर में रह के अपने बेटे एरन का ख्याल रखता है। उसकी वाइफ का नाम है कैथी, जो कि डॉक्यूमेंट्री बनाने का काम करती है। ब्रैड अपने फेलियर की कहानी सारा को बिना हिचकिचाए बता देता है, जिसे देख के सारा इम्प्रेस हो जाती है और उसे लगता है कि ब्रैड भी उसी की तरह अकेला फील करता है और किसी से बात करना चाहता है। इसके बाद ब्रैड कहता है कि आजकल कभी किसी ने पार्क में मुझसे ऐसी बातें नहीं की है। तुम पहली औरत हो जो मुझसे बात करने आई है। तो सारा कहती है कि कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई तुमसे बात करने की, क्योंकि तुम सबको नर्वस करते हो। वो लोग तुम्हें प्रॉम्प्ट किंग के नाम से बुलाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। ब्रैड एक दिन पार्क के बाद एरन को लेके एक लोकल पूल में जाता है। वो पूल के लिए निकलने लगता है, तब सारा उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दोगे तो मुझे $5 मिलेंगे। ये सुन के ब्रैड हंसता है और उसे कहता है कि अगर उस $5 में से तुम मुझे हाफ दोगी तो मैं तुम्हें फ़ोन नंबर दे दूंगा। बट उनके पास पेन नहीं होता है। तभी ज़ारा कहती है, एक काम करो, तुम इन तीनों को सामने मुझे हक करो, इतने में मेरा काम बन जाएगा। ब्रैड मान जाता है बट वो उसे हक करने के साथ साथ किस भी करता है। ये देख के वे तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वे तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती हैं। अगले दिन ब्रैड एरन को लेकर पार्क में आता है बट वहां कोई नहीं आया था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है, जहां ब्रैड अकेले ही एरन को लेकर पार्क में आता है। उसके दिमाग में हमेशा सारा के साथ हुई किस का ख्याल चलता रहता है और वे उसे मिस करने लगता है। उस तरफ सारा भी ब्रैड को भूल नहीं पाती। ब्रैड की वाइफ कैथी देखने में काफी खूबसूरत थी और उसका फिगर भी काफी अच्छा था, पर सारा की हाइट छोटी थी और उसका फिगर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था, मगर उसमें कुछ तो था जो ब्रैड को उसकी तरफ खींच रहा था। ब्रैड कैथी के साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर कैथी अपने जॉब और एरन को लेकर काफी बिजी रहती है, इसलिए दोनों में इंटीमेसी की काफी कमी थी।
कैथी अकेले ही जॉब करती है, इसलिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। कैथी चाहती है कि ब्रैड अपना बार एग्जाम क्लियर करे और एक लॉयर बने, इसलिए वह उसे पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी भेजती है। मगर ब्रैड पढ़ाई के बदले एक जगह बैठ के कुछ टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखता है और सोचता है कि काश वो उनकी तरह बन पाए, यंग और केयर फ्री। पर अभी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 5 साल का बेटा है। तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त आता है जिसका नाम है लैरी। लैरी एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथों एक मॉल में एक इनोसेंट लड़के को गोली लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद लैरी को पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी और तभी से उसकी मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है। वो ब्रैड को अपने कुछ पुलिस दोस्तों के बारे में रग्बी खेलने के लिए बताता है, जिनका टीम का नाम था गार्डियंस। देर रात जब दोनों घर वापस आते हैं, तब लैरी अपनी कार रॉनी के घर के सामने रोकता है और उसका नाम पुकार के उसे धमकियां देता है। यहाँ ब्रैड को पता चलता है कि लैरी दिन में एटलीस्ट 5-6 बार रॉनी के घर जाके उसे परेशान करता रहता है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो अपनी मैरिड लाइफ से और लूसी का ख्याल रखते हुए तंग आ चुकी है, इसलिए वो अपने दिल की सुनती है और एक सेक्सी स्विमिंग पूल कॉस्ट्यूम मांगती है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रैड हर रोज उसके बेटे के साथ पूल जाता है। वो उस कॉस्ट्यूम को पहन के लूसी को लेकर पूल में जाती है और वहां उसकी मुलाकात फिर से ब्रैड से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों हर दिन एक ही टाइम पर पूल आया करते थे और धीरे धीरे उनके बीच करीबियां बढ़ने लगी और वहां लूसी और एरन की भी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर क्योंकि दोनों शादीशुदा थे, इसलिए दोनों अपने बीच के रिलेशन को दोस्ती तक सीमित रखते हैं। एक दिन रॉनी पूल में स्विमिंग करने आता है और बच्चों के बीच तैरने लगता है। पहले तो किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती है, पर धीरे धीरे सारे पेरेंट्स उसे पहचानने लगते हैं और डर के मारे अपने बच्चों को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। जल्द ही पुलिस भी वहां आती है और रॉनी को पूल से बाहर निकाल लेती है। जाते जाते रॉनी कहता है कि मैं तो बस स्विमिंग करने आया था, और उसके जाने के बाद फिर से सारे बच्चे पूल में खेलने लगते हैं। तभी अचानक से तूफान आने लगता है और तेज बारिश होती है, जिससे सारा और ब्रैड अपने बच्चों को लेकर सारा के घर जाते हैं और एक ही कमरे में सुला देते हैं। तभी सारा कपड़े सुखाने के लिए बेसमेंट में जाती है और ब्रैड सारा के कमरे में एक किताब देखता है। तभी उस किताब में उसे एक फोटो मिलती है, जिसे देखने के बाद ब्रैड समझ जाता है कि सारा भी उससे प्यार करती है। वो सीधा बेसमेंट में जाता है और सारा को किस करता है। दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। इसके बाद से दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम रॉनी को देखते हैं जो अपनी माँ मे के साथ रहता है। मे सोचती है कि रॉनी की दिमागी हालत ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए एक लड़की ढूंढना। मगर रॉनी मना करता है क्योंकि वो जानता है कि वो एक पीडोफाइल है और उसके बारे में टाउन में सबको पता है। इसलिए उसकी माँ टाउन के बाहर की एक लड़की के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करती है और अपनी माँ को खुश करने के लिए रॉनी उसे मिलने के लिए मान जाता है। इस तरफ हम ब्रैड और सारा को देखते हैं, जिनके बीच फ्रीक्वेंटली शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। ब्रैड सारा के साथ समय बिता के और रात में रग्बी खेल के काफी खुश रहने लगता है और काफी समय घर से बाहर रहने लगता है। उसकी बदले हुए बर्ताव को लेके कैथी भी नोटिस करती है और अपनी माँ को कॉल करके बताती है। उसकी माँ उसे कहती है कि ब्रैड का हर टाइम घर से बाहर रहना उनकी शादीशुदा जिंदगी के लिए ठीक नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए उनके घर आके ब्रैड के ऊपर नजर रखने की बात करती है, मगर कैथी मना कर देती है। एक दिन रग्बी खेल के वापस आते टाइम ब्रैड लैरी से कहता है कि कुछ दिन पहले रॉनी स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में आया था, जिसे देख के सब लोग घबरा गए थे। अब ये सुनकर लैरी एकदम हाइपर हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी भी वहीं स्विमिंग करने जाती थी। वो कार को फुल स्पीड में भगा के सीधा रॉनी के घर ले जाता है और उसकी माँ मे के सामने उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी मे उसे कहती है कि मॉल में उस बच्चे के साथ तुमने जो किया था वो मेरा बेटा रॉनी कभी नहीं करता। अब ये सुनकर लैरी को काफी बुरा लगता है और वो अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है।
इस तरफ हम लोग सारा को देखते हैं जिसको धीरे धीरे ब्रैड से प्यार होने लगता है और वो उसको किसी और के साथ सोच भी नहीं पा रही थी। एक दिन वो ब्रैड को स्टॉक करते हुए उसके घर के सामने पहुंचती है। यहाँ ब्रैड अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने निकल रहा है। सारा अपने से कहीं ज्यादा खूबसूरत कैथी को ब्रैड के साथ देख के उससे काफी तकलीफ होती है और वो रोने लगती है। अगले दिन जब पूल में दोनों मिलते हैं तब सारा उसे ठीक से बात नहीं करती है। ब्रैड कहता है कि कल वो कैथी के साथ बीच पर गया था, बट वहां दिन भर बार एग्जाम को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई। ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि वो बार एग्जाम देने ना जाए। वो दोनों उस दिन कहीं दूर घूमने जा सकते हैं जहां उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्रैड भी एग्जाम छोड़ के उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। एग्जाम के दिन कैथी और एरन उसे सेशन छोड़ने जाते हैं और उनके वहां से जाने के बाद ब्रैड सारा के साथ कहीं दूर निकल जाता है और दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करते हैं। इस तरफ हम लोग रॉनी को देखते हैं जो कि उस लड़की से मिलने कैफे जाता है जिसका नाम है शीला। वहां हम देखते हैं कि शीला की दिमागी हालत भी रॉनी की तरह कुछ ठीक नहीं है। दोनों के बीच काफी बातें होती हैं और शीला उसे पसंद करने लगती है। घर वापस आते टाइम रॉनी शीला को एक सुनसान जगह पे कार रोकने के लिए बोलता है और वे उसके बगल में ही मास्टरबेट करना शुरू कर देता है। इसे देख के शीला का दिल टूट जाता है और उसे उसकी सच्चाई का पता चल जाता है। वो एक और पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वहां से तुरंत निकल जाती है। अब सारा ब्रैड के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि लूसी का ख्याल भी ठीक से नहीं रख पा रही थी। इस तरह कैथी को एरन से पता चलता है कि वो लूसी और उसकी माँ सारा के साथ ज्यादा टाइम बिताता है। इसे सुन के कैथी को ब्रैड के ऊपर शक होने लगता है। वो उसे सारा के बारे में पूछती है पर ब्रैड ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि उसे सब ठीक से जानता भी ना हो। इसलिए एक दिन कैथी सारा और उसके हस्बैंड को डिनर पर बुलाती है जहां सारा को नहीं पता था कि ब्रैड ने उसके बारे में कैथी को क्या बताया है। वो काफी फ्रैंकली ब्रैड से बात करती है जिसे देख के कैथी शक और भी गहरा होने लगता है। इसलिए वो अपनी माँ को एक हफ्ते के लिए अपने पास बुला लेती है और उसकी माँ हर टाइम ब्रैड के साथ रहने लगती है। वो पार्क से लेकर पूल तक हर जगह उसके साथ जाती है जिस वजह से ब्रैड और सारा एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। अब कुछ दिन बाद माँ और बेटी दोनों को यकीन हो जाता है कि ब्रैड का किसी के साथ अफेयर नहीं है। उस रात जब ब्रैड रग्बी खेलने जाता है तब कैथी की माँ उसके साथ नहीं जाती है जिसका फायदा उठाकर सारा उसे वहां मिलने आती है। ब्रैड और उसकी टीम गेम जीत जाते हैं और सारा भी खुशी से चिल्लाने लगती है। सारा को वहां देखकर ब्रैड काफी खुश होता है और दोनों फील्ड पर ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ब्रैड कहता है कि वो लाइफ में इतना खुश कभी नहीं हुआ और वो चाहता है कि ये पल हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाए। सारा कहती है कि उनके बीच रिलेशन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ चाहती है जहां वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिना किसी परेशानी के रह पाए। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सारा पहले तो काफी शॉक हो जाती है बट बाद में ब्रैड उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ भागने के लिए मान जाती है। उसी टाइम लैरी एक बार में बाहर ब्रैड का इंतजार करते हुए थक जाता है और वह हर दिन की तरह रॉनी के घर के बाहर जाके एक नाइफ पकड़ के चिल्लाने लगता है जिससे आसपास रह रहे लोगों की भी नींद टूट जाती है। वे लोग लैरी को वहां से जाने के लिए कहते हैं मगर लैरी किसी की बात नहीं सुनता। मैं बाहर आके लैरी का माइक छीन के उसे रोकने लगती है पर तभी अचानक लैरी से धक्का खाकर वो नीचे गिर जाती है और उन्हें दिल का दौरा पड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद मे को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और लैरी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रॉनी हॉस्पिटल में वेट कर रहा था पर तभी एक डॉक्टर आके उसे एक बुरी खबर देता है कि वे उसकी माँ को नहीं बचा पाए। ये सुन के रॉनी एकदम टूट जाता है और घर वापस आता है। तभी उसकी माँ की एक चिट्ठी मिलती है जो उन्होंने रॉनी के लिए छोड़ी थी जिसमें लिखा था कि प्लीज बी अ गुड बॉय अर्थात एक अच्छा इंसान बनो। इसे पढ़ के रॉनी रोने लगता है और गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगता है और एक चाकू पकड़ के घर से बाहर निकल जाता है। उसी रात लैरी को वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है और तब तक उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो रॉनी से माफ़ी मांगने उसके घर जाता है मगर रॉनी वहाँ नहीं था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें।
उसी रात सारा और ब्रैड पार्क में मिलने के लिए आते हैं और वहां से भागने का प्लान बनाते हैं, जहां सारा लूसी को लेके टाइम से पहले पार्क में पहुंच जाती है। हम लोग ब्रैड को देखते हैं जो आखिरी बार के लिए अपने बेटे एरन से मिलता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। वो कैथी के लिए एक चिट्ठी लिखता है और उसे भागने के बाद कैथी को पोस्ट करने के लिए डिसाइड करता है। वो चुपके से अपना सारा सामान बांध के घर से निकल जाता है और सीधा पार्क की तरफ भागने लगता है, मगर वो रास्ते में फिर से उन टीनेजर्स को स्केटिंग करते हुए देखता है और वहीं रुक के उन्हें लगता है और ये भूल जाता है कि सारा पार्क में उसका इंतजार कर रही है। इस तरफ सारा पार्क में ब्रैड का इंतजार कर रही होती है, बट वहां अचानक से रॉनी आ जाता है, जिसे देख के सारा बहुत घबरा जाती है क्योंकि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। मगर रॉनी पार्क के एक कोने में जाके रोने लगता है। सारा को थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके पास जाके उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है। रॉनी कहता है कि उसकी माँ अब नहीं रही और वो एकदम अकेला हो गया है। सारा को काफी बुरा लगता है और वो उसे संभालती है। तभी अचानक वो नोटिस करती है कि लूसी वहां से गायब है। वो भाग के उसे ढूंढने लगती है और कुछ देर बाद उसे लूसी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी दिखाई देती है और वो भाग के उसके पास जाती है और काफी रोने लगती है। वो रियलाइज करती है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी और शायद ब्रैड के साथ उसका फ्यूचर किस्मत में नहीं है। वो एक ऐसी जिंदगी के सपने देख रही थी जो कभी पूरी नहीं होगी। वो लूसी से माफी मांगती है और उसे लेकर सीधा घर वापस आती है और रूम में उसके बगल में ही सो जाती है। इस तरफ हम लोग ब्रैड को देखते हैं जिसे वो बच्चे स्केटिंग ट्राई करने के लिए बोलते हैं, जो जोश में आकर ब्रैड खुद को काफ़ी चोट पहुंचा लेता है। जब उसको होश आता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वाइफ कैथी से मिलना चाहता है और एक बच्चे को वो चिट्ठी फेंकने के लिए कहता है। अंत में लैरी रॉनी से माफ़ी मांगने पार्क में आता है और उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि उसकी माँ की मौत के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है और आज के बाद वो कभी उसे परेशान नहीं करेगा। पर तभी उसके नीचे खून गिरता हुआ दिखता है और उसे पता चलता है कि रॉनी ने अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया है। रॉनी कहता है कि माँ ने कहा था कि एक अच्छा इंसान बनो, अगर ये नहीं रहेगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब लैरी उसे बचाने के लिए उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसी टाइम ब्रैड को भी भर्ती किया जाता है, जहां उसे मिलने उसकी बीवी कैथी आई होती है। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बेसिकली ये कहानी 4 लोगों के ऊपर आधारित है, सारा, ब्रैड, रॉनी और लैरी, जिन्होंने एक अच्छी जिंदगी की तलाश में अपनी लाइफ में काफ़ी गलतियां की थी। बट उसी रात सबको एहसास होता है कि उन्हें उनकी गलतियों को पीछे छोड़ के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तभी उन्हें एक अच्छी और सुकून से भरी जिंदगी मिल सकती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2006 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये मूवी टॉम पेरेटा के द्वारा सेम नाम से लिखी गई एक नॉवेल के ऊपर आधारित है। सभी किरदारों ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार मूवी के स्टोरीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।